सबसे पहले तो इंडिया की हमें तारीफ़ करनी चाहिए। तारीफ़ किस चीज़ पे करनी, देखें अब आप एक चीज़ बता रहे हैं कि इंडिया का एक आम सिविलियन इंसान, ठीक है, इंडियन नसरात, वही सिविलियन था, उसके बाद वो उधर चला गया। अब वो पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करके वो इंसान इंग्लैंड का एक वज़ीर आज़म बनेगा। और इंग्लैंड देखें कि क्या कदीम है, मतलब एक इंग्लैंड है यार, उसका नाम इंग्लैंड है। यूके की अगर बात करें, शायद सबसे पुरानी जमहूरियत है वो, सबसे जमहूरी निज़ाम जमहूरियत सबसे है। पुराना यूके का है ऑलमोस्ट। जी हाँ। ठीक है। अब इंडिया क्यों तरक्की करता है, इंडिया क्यों आगे आता है? सबसे पहली बात होती है भाईजान तालीम और एजुकेशन। ऐसे ही है। जब आप अपने बच्चे को तालीम हासिल करवाते हैं, उसे एजुकेशन देते हैं, अपने मुल्क में मौका पाकिस्तान देते में हैं। एजुकेशन नहीं है। सर उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा। जब आप अपने मुल्क में मौका देते हैं, लोगों को सस्ती तालीम देते हैं, लोगों को फोकस कराते हैं यार पढ़ाई के ऊपर। अब आप देखें इंडिया के किसी छोटे से बच्चे से आप टॉकिंग कर लीजिए और पाकिस्तान का एक जवान आदमी से टॉकिंग करवा लें, आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। वो बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा, आपको समझ भी नहीं आनी। तो सबसे पहले यार हम लोगों को अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है, उस पढ़ाई से हम लोगों ने आगे निकलना है। अब इंडिया की तरक्की, आप अभी बात हो रही थी रिसेंटली, और बड़ी बातें हुई थी। इंडिया सिर्फ इस चीज़ में आगे नहीं है, इंडिया तालीम में आगे, इंडिया गाड़ी बनाने में आगे, इंडिया मोबाइल बनाने, ईच एंड एवरीथिंग। इवन अभी रिसेंटली कल जो मैंने वीडियो किया, बाइक्स के रिलेटेड वीडियो किया, पाकिस्तान में अभी भी ये 70 वगैरह चल रही हैं, 125 चलती है, वहाँ पर 70 का नामो निशान नहीं है। वो अपनी बाइक बनाते हैं और इलेक्ट्रिक बाइक पे आ चुके हैं। और थोड़ी देर के लिए ना हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारी कभी कोई जंग थी। अगर आप इंडिया के साथ दोस्ती करते हैं, उसे अगर अपना एक अच्छा दोस्त बनाते हैं, यकीन माने ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। जिन हालातों में आप हो, कम से कम एग्जांपल देता हूँ, टमाटर तक आपको सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि इंडिया को सबसे पहले उस भाई को मैं विशेस देता हूँ अच्छी वाली, कि जिसने इतनी प्यारी तरक्की की और कहाँ तक पहुँचा। उससे सिर्फ इंडिया का नाम रोशन नहीं होगा, पूरे एशिया का नाम रोशन होगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये पॉजिटिव बात है। और एशिया का ये पहला इंसान है जो इस लेवल तक वो पहुंचे हैं, ये एशिया से पहले। और ये एशिया, अगर हम देखें इंडिया को छोड़ के, एशिया का ही ये फख्र है। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया देखें, इंडिया तो हमारा भाई है। अगर इंडिया का नाम ये आएगा, आप कहते हैं ना भाई है, बाकी जो हमारे अगर बड़ों से पूछें या इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, हमें तो ये बताया जाता है शायद हमारा दुश्मन है। दोस्त जदीद टेक्नोलॉजी है, पढ़े लिखे लोग हैं, न्यू जनरेशन है। अब वक्त चेंज हो गया है, पुराने लोग और थे, अब के लोग और हैं। हम लोग इंडिया को लाइक करते हैं, उसे पसंद करते हैं। अगर हम उसे पसंद ना करते हो तो उन्हें आइडियल कैसे बनाते हैं हम? शाहरुख खान, सलमान खान, ये वो। तो मतलब उन्हें, उनके गाने भी हम सुनते हैं, उनकी मूवी ऐसे रिलीज होगी, मूवी वक्त डला होगा पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान में बैन भी होगी तो हम चोरी देखेंगे, वो वेबसाइट ऐसी ऐसी ढूंढेंगे वहाँ से। अभी आमिर खान की एक मूवी थी जो अभी लेटेस्ट, लाल सिंह चड्ढा, वो हम लोगों ने बड़े शौक से देखी है। इसी तरह ही हम लोग इंडिया की मूवीज भी देखते हैं। मतलब ये है कि यार इंडिया हमारा दोस्त है, आप तरक्की कर रहे हैं, वेरी गुड, आपकी वजह से हमारा नाम भी रोशन हो रहा है। लेकिन एक मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है कि यार हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देनी चाहिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि यार आप प्लीज़ पढ़ाई को थोड़ा सा सस्ता करें, थोड़ी उसमें क्वालिटी भी लाएं, उसमें क्वालिटी भी ले। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, 14,000 रुपया फीस देता हूँ मैं। अब मुझे बताओ कि यार कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं हम लोग कि छोटे छोटे बच्चों की 14,000 रुपया फीस दे रहे हैं, घर की रोटी चलाएंगे, बच्चों की फीसें दें। तो इन चीज़ों पे इंडिया ने काम किया है, उसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं वर्ल्ड लेवल की। इंडिया में देखें, जो तारीफ करने वाली बात है वो भी हम करते हैं, लेकिन एजुकेशन की जब मेरी वहाँ के लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं वहाँ पर भी ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 20,000 30,000 फीस है एजुकेशन। लेकिन ये है कि जहाँ पर सस्ती तालीम की बात कीजिए वो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इंडिया के सरकारी स्कूल की आप एजुकेशन देखो, आपके इधर के इंग्लिश एजुकेशन से भी अच्छा है वो वाला। मैं भी यही कहने लगा, क्वालिटी को मेंटेन करना है, यही कहने लगा था कि क्वालिटी होनी चाहिए। वरना अगर एक्सपेंसिव की बात करें कि कौन सी एक्सपेंसिव है कौन सी नहीं, वो हर जगह पे आई थिंक अपने। एक और लास्ट मैसेज है भाईजान के विराट कोहली, ये बात पता नहीं करनी चाहिए थी कि नहीं। मसला नहीं, अभी मैच हुआ है, हम वैसे तो हारे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहिए? सर हार मान ली है हम लोगों ने, नो बॉल का जो मसला था वो भी मान लिया हम लोगों ने, लेकिन क्लास है यार विराट कोहली। और पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा फैन है भाई उसके। जब आप लोग उन्हें डिग्रेड कर रहे थे ना, जब उनका स्कोर नहीं हो रहा था उनसे, तो आप लोग बड़ा उन्हें क्रिकेटिज्म कर रहे थे, उनके ऊपर बातें हो रही थी।
और हम लोग इधर इतना को लाइक करते हैं। कोहली आइडियल है हम लोगों का। ऐसे ही है। तो कोहली एक पर्सनली क्लास का ऐसे नाम बड़े है। अपने पर्सनल जो मेरे फ्रेंड हैं उन्हें जानता हूं जिन्होंने स्टेटस, नो डाउट पाकिस्तानियों को दुख हुआ है मैच हारने पे, लेकिन कोहली के हवाले से उन्होंने स्टेटस लगाए हैं जी हमारा हीरो है और वो जीत ऐसे ऐसे ही बिल्कुल लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए। क्या कहना चाहेंगे सर आप मुझे लास्ट में बस ये बताएं, फिर आगे किसी और की तरफ चलते हैं, कि हम कोई ऐसी कोई पोजीशन पे क्यों नहीं आ पा रहे पाकिस्तानी के, जहां हम भी सर उठा कर कहें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के इंसान ने ये कारनामा किया। नो डाउट मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे आगे। पाकिस्तान के भी कोई थे भाई जो इंग्लैंड में इसी तरह ही उनकी पॉलिटिक्स में ऊपर आए थे, वो मेयर बने थे वहाँ, मेयर बने थे, लेकिन ये मेयर से बहुत ऊपर की चीज़ है भाई। ऐसे ही है। अब हमें मैसेज अपनी गवर्नमेंट को, अपने हुक्मरानों को देना होगा कि भाई अपनी तालीम में क्वालिटी लेके आए, उसको अच्छे तरीके से एक मेंटेन करें और सस्ता करें, सस्ता जिससे हर इंसान अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। आपको उससे दुनिया में नाम पाकिस्तान का रोशन होगा और आपका भी नाम रोशन होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। आपको क्या लगता है कि वो अगर आगे गए सिर्फ एजुकेशन वजह है, इसके अलावा अगर बात की जाए एक दूसरे को सपोर्ट करने की, अगर एकदम माइंड सेट की बात की जाए कि यार हमारा जो एक टारगेट है वो इस लेवल का बने, हमारे टारगेट कभी बन सकते हैं इस तरह सर, के? आम सिविलियन जो है ना, उसका ख्वाब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएं। ठीक है, सही है। जब इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे ना, आप देखना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और ज्यादा पाकिस्तान को ये होगा। तो इसमें कोई शक तो- नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं ऑलमोस्ट, वो काफी भाई देखिए, इंडिया एक क्लास है यार, मानो आप इस चीज को। हम पाकिस्तानी हैं तो हम एक बंदा तरक्की कर रहा है, हम क्या कहेंगे उसने तरक्की नहीं की या उस पर इल्जामात लगाएंगे? Suppose हम कह भी देते हैं तो उससे उन्हें फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ऊपर जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने, अब मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क के लिए यार सिंसेयर हैं, वो मेहनत करते हैं अपने मुल्क के लिए। मुझे पता चला है कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी एक छोटी सी है, तो मतलब वो इतना सिंसेयर है अपने मुल्क के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी ले लें, किसी का भी नाम ले लें। महलों में रहते हैं। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था कि इधर नवाज शरीफ का महल बन रहा था और इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी, और ये तारीख है, आप उसे निकाल के देख सकते हैं, गूगल बड़ा मशहूर है। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही, यानी कि उन लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल 200 करोड़ एक महल पे लगा दिया, उन्होंने 300 करोड़ यूनिवर्सिटी पे लगाया, जिससे लोग पढ़े हैं, तालीम हासिल की। आज देखें कहाँ से कहाँ और फिर उन पे वो जब पढ़े हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों ने कई महल बना सकते हैं। कई महल बना सकते हैं सर। जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पॉजिटिव बातें की हैं काफी हद तक, और मैं ऐसे जब किसी आपके अंदर हिम्मत होगी तो ये मेरा इंटरव्यू आपने पूरा चलाना है, तो मजा फिर आता है। मैं कोशिश ये क्या, बल्कि मैं डेफिनेटली पूरा ही चलाऊंगा। कुछ लोगों को बुरा भी कुछ लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा, पाकिस्तानियों को खास तौर पे, क्योंकि हम इंडिया की तारीफ करें, लेकिन जिसकी है तारीफ करनी चाहिए यार, करनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी तो ये कहते हैं ना कि यार हमें भी आगे बढ़ना है। कब हम ये कहते हैं कि हमें आगे सर नहीं ये बढ़ना? तड़प जो है ना, मेरी तड़प, मेरी तकलीफ यही है कि हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे भाईजान। कि एक हमारा हमसाया हमारे साथ आज़ाद होता है और वो आज दुनिया में आजाद उसका तो नाम है। खैर मतलब हम हुए थे, वो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन ये कि हम उनसे नहीं सर, अंग्रेजों की हुकूमत अंग्रेजों थी, दोनों हम आज़ाद हुए हैं, इस बात को मानिए आप। लेकिन वो तरक्की कर गए हैं। अब हमें तरक्की, हमारे हुक्मरान करप्ट रहे हैं, वो सारे सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे हैं। वो सिंसेयर थे इंडिया वाले, वो अपने लोगों के साथ सिंसेयर थे, हम लोग अपने लोगों के साथ सिंसेयर नहीं थे। तो अब हमें इंशाल्लाह सिंसेयर होना है अपने मुल्क के जब इस तरह की बातें हम करेंगे, जब सच दिखाएंगे, जब सच दिखाया जाएगा, शायद तभी मुझे और आपको शर्म आएगी, पाकिस्तानियों को शर्म आएगी, और वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश सर इसे, इस इंटरव्यू को लाखों लोग देखेंगे, उनके दिमाग खुलेंगे कि यार पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह हमारे लोग पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। इंडिया गुड यार, माने बहुत चीज। शुक्रिया। मान लैक लिया, करती हम है हमारी आगे कंट्री के अंदर। सियासतदान, पॉलिटिशियंस से लेके छोटे स्टूडेंट लेवल के बच्चों तक ईमानदारी बहुत लैक करती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो एग्जामिनेशन, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, एग्जामिनेशंस के दौरान स्टूडेंट्स को चीटिंग करने दे रहे हैं। कैसे लेके चीटिंग होती है? एक पॉइंट ये है कि इल्म नहीं हासिल कर रहे बच्चे, तालीम की तरफ फोकस करें, एजुकेशन ले रहे हैं, नॉलेज नहीं ले रहे। बाकी के ममालिक के अंदर इस बात पे फोकस किया जाता है कि आपका इल्म कितना है, आपको स्किल कितनी मिल रही है। इधर आपको मतलब कि फोकस किया जाता है कि जी डिग्री कौन सी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चे की नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज लैक हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, इंडिया वाले अगर ग्रो कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उनकी क्या वजह है? एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या कुछ लोग, अगर मैंने किसी से बात की, वो कहते हैं जी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो आगे चल जाते हैं। आपको क्या लगता है? एक फैक्टर ये भी है, क्योंकि देखें 8 to 10 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया की, उसमें से अगर 1 बिलियन इंडिया की है तो 8 में से 1 बंदा तो इंडिया का ही होगा ना। लेकिन सेकेंडली देखें, इंडिया में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा गुर्बत है। नहीं, ये आप थोड़ा सा देखें, इस पे जाके रिसर्च करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी, ये मेरी नहीं, IMF की रिपोर्ट है कि 1% या 2% ऑलमोस्ट रह चुकी है, जबकि पाकिस्तान में यह बहुत ज़्यादा है अभी। आप ये, मुझे भी हैरत हुई थी जब मैंने 6 माह 1 साल पहले इसके ऊपर देखा था, हमें क्योंकि मीडिया पे बताया ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो चलें, ये तो देखें ना, उनकी प्रोग्रेस है, उनकी सक्सेस है, वो देखने वो किसी भी तरीके से किसी भी पेस के ऊपर पर ग्रो ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है, जब एजुकेटेड बंदे को कोई फैक्ट के साथ बात बताई जाती है वो उसके ऊपर बहस नहीं करता, एग्री कर लेता है कि ठीक है उनकी प्रोग्रेस है, अप्रिशिएट करते हैं, हमें भी सीखने की ज़रूरत है। और हम कैसे आगे जा सकते हैं? अगर आखिर मैंने और आपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है? लेकिन सबसे पहले तो देखिए, हम लोगों तो अल्लाह ताला के निज़ाम को मानते हैं, हमारा तो दीन सबसे हक का दीन है। अल्लाह ने बोला है कि जिस काम में ईमानदारी होगी ना, उस काम में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। आप ईमानदारी से पेपर दें, आप ईमानदारी से इल्म दें स्टूडेंट्स को, आप ईमानदारी से पॉलिटिशियन बने, आवाम के लिए काम करें, आप ईमानदारी दिखाएं। ये जैसे लोग गाड़ियाँ लगा के गलत चले जाते हैं, दूसरों का हक मारें, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इंसान के अंदर से, अपने अंदर से चेंज स्टार्ट होगा ना, उसके बाद फिर जैसी पर्सनैलिटी होगी, पर्सनैलिटी ग्रो होगी, वैसे ही कंट्री होगा, वैसा नेशन होगा। अच्छी बात की आपने। लेकिन पाकिस्तान में हम नो डाउट, जैसे आपने कहा, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें चीज़ें बताई हम उनको मानते हैं, ईमानदारी से बाइंड ना करना। अल्लाह को मानने का सर मतलब है ही ये कि जो अल्लाह ने कहा है उसको नहीं मानना, उसकी माननी है, अल्लाह की माननी है। हम मानते कोई नहीं, इस्लाम में कोई चीज़ें जो हैं हम उनको मानते हैं। आप रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन आप बिस्मिल्लाह करके रिश्वत ले रहे हैं, तो आपकी रिश्वत वैलिड तो नहीं होगी ना। आपने रिश्वत नहीं लेनी, आपका फोकस ही होना चाहिए। और तो ये एक चीज़ें हम लोगों को उम्मीद यही करते हैं कि हम भी बेहतरी की तरफ जाएं। लास्ट में आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे अगर वहाँ से कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है इंडियन? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो डिज़र्व करते हैं, वो बन रहे हैं, उन्होंने ग्रो किया है, वो डिज़र्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। देखें, जो बड़ा आदमी होता है उसका बनता है कि वो जो डिज़र्विंग बंदा होता है उसकी, अगर वो कोई किसी करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। अगर हम डिज़र्व करते होते तो हम भी बन जाते हैं, बट फिलहाल में से फिलहाल नहीं है, कोशिश करेंगे। अब ये देखें कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं पाकिस्तान में, तो हम लिखते हैं 100% खालिस। अब बाहर प्रोडक्ट होती है उसमें खालिस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतने मेच्योर लोग हैं और ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे कि वो लिख नहीं सकते। जितनी मेडिसिन हम जाली बनाते हैं कोई बना सकता है। आज आप देखें ना कि हमारा मुल्क ज़्यादा सलाह में डूब गया है और पैनाडोल यहाँ पे नहीं मिल रही। पैनाडोल वाकई नहीं ठीक है जी, तो ये हम सिंसियर जब तक नहीं होंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इंडिया वाले सिंसियर हैं, इंडिया वालों का एजुकेशन हमसे बहुत अच्छी है उनकी, और वो सिंसियर लोग हैं अपने लोगों के साथ। हम क्यों नहीं हो पा रहे सिंसियर? 1947 में उन्होंने और हमने तरक्की का सफ़र जो सा नए सिरे से जो स्टार्ट किया गया, हम तो 1947 में हमने स्टार्ट किया। मैंने आपको जो मिसाल दी है ना, ये जो 100% खालिस की, ये बड़ी गहरी बात है। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। हम साथ ही रहते थे, इंडिया और पाकिस्तान वाले साथ रहते थे। अगर उनमें ये चीज़ें अच्छी हैं, हमारे में क्यों नहीं? हम अभी दूर हैं बहुत, हमें अभी बहुत टाइम चाहिए इन चीज़ों के लिए। दूर रखा तो नहीं गया कहीं जान? दूर नहीं रखा गया, हम खुद जान के दूर हैं। अच्छा, क्योंकि हम नहीं चल सकते। खराबी कहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम हर बंदे में जी। आप देखें, महंगाई हुई ना, महंगाई, मगर किसी बंदे ने छोड़ा किसी को? ठीक है, आप बताएं, कोई बंदे ने छोड़ा हो? नहीं छोड़ा। जहाँ जिसका दाव लगा उसने उसको पूरा गवर्नमेंट की सतह पे अगर 5 रुपए किसी चीज़ का रेट बढ़ता है, हम लोग 10। बिल्कुल, ये हर जगह आप देख लें, ये गलत है। और आप कहते हैं हम CEO बन जाए, कैसे बन सकते हैं हम? नहीं बन सकते। जब तक ये चीज़ों को बांध सकते हैं, लेकिन जब तक हम पॉजिटिव वे में काम नहीं करेंगे, जब तक सोच नहीं होगी आपकी, तब तक नहीं आप कुछ कर सकते। ठीक है, हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी है इंडिया से, लेट्स सपोज कोई तरक्की कर रहा है, कोई बेहतर काम कर रहा है, हमें सीखने की ज़रूरत है? या फिर हम ये कह के चुप रहे, नहीं जी वो तो इंडियन है, वो तो दुश्मन है, वो तो ये है? नहीं, सीखने की ज़रूरत है हमें, और समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर वो आगे क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल, डीप बात की है, सीखने के साथ साथ समझने की ज़रूरत है कि वो आगे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आप बात करेंगे थोड़ी सी? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली हमें 1947 के बाद कुछ लीडर्स ही ऐसे मिले हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं जा सका। इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहुत ज़्यादा रहा है। अगर देखा जाए तो यूथ के लिए भी इतनी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यूथ के लिए थोड़ा सा आगे आ जाए आपके वो अगर लाइफ मैं में। थोड़ा सा स्टडीज़ वगैरह स्टडी करता हूँ बिज़नेस से रिलेटेड इंडिया की, तो इंडिया के अंदर बिज़नेस भी बहुत बेहतर है पाकिस्तान के इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर बिजनेस बहुत, आईटी की अगर बात की जाए, मेडिसिन की बात की जाए, आईटी के अंदर वो ऑलरेडी बहुत आगे हैं हमसे। मेडिकल में भी वो बहुत आगे हैं, दुनिया उनसे मेडिसिन ले रही है। एग्जैक्टली ऐसे ही उनके देखें ना, दुनिया के अंदर इस वक्त 60% जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स हैं, वो इंडिया के हैं आपके। ये चीज़ें उन लोगों को पता है जो एजुकेशन रखते हैं, जो रिसर्च करते हैं। अंकल से भी यही बात कर रहा था, आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि वजह क्या है, क्यों वो लोग आगे चले गए? हम लोग सीख क्यों नहीं पा रहे? हम लोग बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? वजह क्या है? आखिर हमने आगे तो जाना है। वजह यही है कि हमारे मुल्क में ना, जो भी इस मुल्क के लिए निकला है ना, उसे हमने खुद अपने हाथों से मारा है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या किया, हमने खुद अपने हाथों से मारा। ठीक है, फातिमा अली जिन्ना को देख लें, उसके बाद भुट्टो को देख लें। फिर हम लोगों के अंदर एक ये बड़ी आदत है कि हम लोग भूल जाते हैं, किसी का किया भूल जाते हैं। हमें एक मिनट नहीं लगता। आज हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी
शहबाज शरीफ ने आते साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। लाइक शहबाज शरीफ वही था ना, नवाज शरीफ वही था जिन्होंने मुल्क के एक दफ़ा अंधेरों में भी था, 12-12 घंटों की, 16-16 घंटों की मैंने भी लोड शेडिंग देखी है। ठीक है। तो वो किसने ख़त्म की है? लेकिन आज आवाम जो है वो भूल जाती ये है। भी भूल जाते हैं, और अगर किसी ने गलत किया वो भी भूल जाते हैं टाइम आने पे, क्योंकि हाँ, जब तक ये, और ये सारा काम है मीडिया का, जब तक मीडिया सिंसेयर नहीं होगा, मीडिया सच नहीं दिखाएगा, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। और कोशिश की जा सकती है आगे जाने के लिए, बेहतरी के लिए। बिल्कुल यही है, अपनी ज़ात से कोशिश शुरू करें तो फिर कुछ हो सकता है। अपने आप से बहुत शुक्रिया जी, अच्छा नो लगा। डाउट अपने बहुत आप बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया बर ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे, इंडिया ने बर ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई, उसका जो हिंद था। अगर उनसे जान छुड़ाने के बाद और उनको जिस तरह से यहाँ से वापस भेजा, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने ऊपर एक माइनॉरिटी कौम को, जिसको वो कहते हैं, उसी को अपने ऊपर मुसलत करना था, लाना था। और उनके ऊपर जो बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो कम पड़ गई थी। और अब ये तो फिर इंडिया के जो मोटो है उसकी अचीवमेंट है कि दोबारा वो अब इंडिया हुक्मरानी करने चाह रहा है इंग्लैंड के ऊपर। तो सर अच्छी बात नहीं है, बदला लिया जा रहा है। बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे हैं, हमें भी उस तरह आगे होना चाहिए। बस ये लॉर्ड तक बन के खुश हो जाते हैं हमारे जो लास्ट थे। लेकिन ये है कि इंडिया के हवाले से नो डाउट अचीवमेंट है, लेकिन ब्रिटिश का अगर देखें तो उनका एक नेशन होने के नाते उनके लिए लॉस है। सर लिज ट्रस आई तो थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ की इकॉनमी को स्टेबल नहीं कर सकती और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब उन्हें तो चांस मिला था ना, वो इलेक्शन जीती, वो आई, और उनके रिज़ाइन करके जाने के बाद जितने भी और बंदे इलेक्शन में खड़े थे वो एकदम से पीछे हट गए और उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो ऋषि सनक जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं। यही तो देखें उनका लूज पॉइंट है, इतनी बड़ी नेशन है, पूरी दुनिया पे उसकी हुक्मरानी है और कहाँ कहाँ पे उनका असर और रसूख और अप्रोच नहीं है। लेकिन अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपनी मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए, तो ये उनके लूज करने से, बैक फुट पे जाने की वजह से हुआ है। सर सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज देख लें, वो सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। और अब एक जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक हैं वो अब बरतानिया पर राज करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये कहूँगा कि हमारे ओवरऑल अरब ममालिक से लेकर और पाकिस्तान तक सब इस चीज़ में पीछे हैं, करप्शन में पड़े हुए हैं या अयाशी में पड़े हुए हैं। इंडिया की जितनी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनती जा रही है, कि वो बनता जा रहा है, और ऑडी वहाँ चलेगी, BMW वहाँ चला गया, बड़े मल्टीनेशनल पे वो इस वक्त जो है ना वो एक रन कर रहा है, एक अरूज हासिल है, और हम इस चीज़ में मार खा रहे हैं। इवन के हमारे जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, जितना पाकिस्तान को वहाँ चांस मिल सकता है, एबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी IT सेक्शन बहुत तेज़ है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी लॉबिंग सिस्टम बहुत तेज़ है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसमें हमें न्यूट्रल होकर उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपने लिए वो अचीव कर रहे हैं। सर ये कहा जाता है कि इंडिया ने लॉबी बनाई हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने देते। आप इस चीज़ पर कितना बिलीव करते हैं एज अ पाकिस्तानी? देखिए, लॉबिंग तो चलती है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी लॉबी चलती है, लॉबी तो हर जगह पे चलती है, और लोग इसको लॉबिंग फर्म को बाकायदा हायर करते हैं अपने लिए रास्ता बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो नुकसान है या कह लें कि लूज पॉइंट है, वीक है, वो तो पाकिस्तान के लिए ना। अगर इंडिया ने लॉबी की हुई तो पाकिस्तान को किसने रोका? वो भी ये स्टेप कर सकता है। तो इसमें हम हर चीज़ में मात खा जाते हैं, और इसके बाद वो राज कर रहे हैं हर मुल्क में। उनकी जो ओवरसीज़ हैं बड़ी तादाद में हैं, और उसमें एक्सपोर्ट में भी, चावल में भी। हमारा इवन के पिंक नमक, जिसे लाहौरी नमक कहते हैं, वो भी वो पैक करके अपने नाम से बेच रहे और ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। पता नहीं हमें हमारी कौम कब जागेगी। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले- इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है, और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और इंडिया वैसे भी आप देखें, अगर आप बायलैटरल ट्रेड्स में देखें, ओवरऑल हमसे उनकी IT इंडस्ट्री जो है $5 बिलियन की हो गई है। तो मेरे लिए तो इट्स नॉट शॉकिंग, और वो डिज़र्व करते हैं। मोस्टली जगहों पे उन्होंने, आप गल्फ में GCC में देख लें, US में देख लें, तो इंडियंस हमसे आगे हैं। तो इट्स नॉट अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, नॉर्मल। अच्छा वो कर रहे हैं। सर जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके तमाम बड़े ओहदों पे इंडियन ही फायज है, हमें पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आते हैं। क्या वजह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया और इंडिया कहीं बहुत आगे निकल गया है? देखें, मुझे नहीं पता आपका कितना एक्सपोजर है इस बारे में, बट आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज़।
हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो तो टांग खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं कि यार अगर मेरा एक मुसलमान ऊपर बैठा हुआ है तो उसको खींच के मैं बैठ जाऊँ। इंडियंस में ऐसा नहीं है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इंडियन में भी बुरे होंगे बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है जहाँ तक मैंने देखा हुआ है वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी तक नहीं आ सकी जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है। आई माइट बी रॉन्ग बट मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है तो ये ऐसा है। सर इस वक्त इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया यूके को पीछे छोड़कर। अब क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सनक जब है यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तो इससे यूके की जो है इकॉनमी वो कितना बूस्ट करेगी? ऑब्वियसली जो भी आएगा इंडिया का जो आया है वो ऑब्वियसली चाहेगा कि उसकी जो है वो कंट्री फ्लॉरिश करे और वो मैक्सिमम सपोर्ट करेगा, अपनी कंट्री को सपोर्ट करवाएगा इन टर्म्स ऑफ के यार। और इंडिया का जितने मर्जी वो करप्शन में है सब कुछ है लेकिन एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल है। आप ओवरऑल भी अगर आप देखें मोदी का जो इंटरव्यू था कुछ ऐसा पहले, मैं इससे लेटेस्ट ये कर रहा हूँ कि वो कह रहा था कि यार मैं पाकिस्तान से डायलॉग किससे करूँ, आर्मी से करूँ, चीफ से करूँ, किससे करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ। तो हमारे तो स्टेटस ही क्लियर नहीं है तो वो उनके डाउट्स बड़े क्लियर हैं तो ऑब्वियसली फ्लॉरिश करेगा। वो आया तो अपने मुल्क को इकॉनमी, ट्रेड सारा कुछ लेके जाएगा आगे डेफिनेटली। सर आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी ओरिजिन के बंदे को आगे नहीं जाने देते? ये लॉबी तो पूरी दुनिया में होती है ऑब्वियसली, लेकिन अगर इंडियंस ये करते होंगे ऑब्वियसली, अगर मैं मुसलमान होगा तो और मैं भी नहीं चाहूँगा इंडियन आगे हम मुसलमान ही रहे। ऑब्वियसली लॉबिंग तो हर जगह होती है और इंडियंस की ज़्यादा होगी क्योंकि वो बैठे ही टॉप पोजीशंस में। आप गूगल में देख लें या बड़ी और मल्टीनेशनल में देख लें, इंटरनेशनल कंपनीज जो उनमें बैठे हुए आगे तो वो डेफिनेटली लॉबिंग करेंगे, करनी चाहिए भी उनको। तो सर हम ऐसी लॉबी क्यों नहीं बनाते? अगर ऐसी कोई लॉबी बनाकर सक्सेस मिलती है तो पाकिस्तान इस तरह का कोई काम क्यों नहीं करता? वेल लॉबी बनाने के लिए पहले आपके अंदर कुछ होना चाहिए ना टू अचीव समथिंग कि अगर आप उस मकाम पे पहुँचें जहाँ पे आप बैठ के लॉबिंग कर सके। जब आप में इतने गट्स होंगे तो फिर वहाँ पे सोचेंगे। पहले उसके लिए आपको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, वो स्टेयर्स चढ़ने के बाद लॉबिंग स्टार्ट होती है, नॉट लेस देन दैट। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं, देखें इंशाल्लाह 2-4-5 साल में पहुँच जाएंगे वहाँ तक कि हम लॉबिंग करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा एक कंपटीशन रहता है, एक हमेशा कंपैरिजन रहता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हर फील्ड में रहता है। तो वो वक्त कब आएगा जब हम किसी फील्ड में कहेंगे कि हाँ भाई ये फील्ड है जिसमें हम इंडिया से बहुत आगे हैं? देखिए ये फील्ड्स की ज़्यादा बात है तो इंडिया तो बॉलीवुड में हमसे आगे है। तो अगर हम उसी को अगर पकड़ लें जो मतलब एक सबसे ईजीएस्ट फील्ड है तो उनसे आगे नहीं कर सकते। हमारे डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी कमी है और सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे यहाँ उनके साथ वही कह रहा हूँ कि उनके लोग उनके साथ उनके बिजनेस के मुखलिस हैं। हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं वो कहते हैं मुल्क खा जाओ और निकल सकते हैं हम आगे। बहुत सारी फील्ड्स हैं। कल का मैच आप देख लें, आप जीती हुई बाजी हम हार गए तो वो हमारे साथ तो मसले हैं, क्या करें अब। बट होप फॉर द बेस्ट, दुनिया उम्मीद पे कायम है तो हम उम्मीद रखते हैं हुकूमत करने जा रहा है। जी बिल्कुल, अचीवमेंट तो है उनके लिए। आप ये देखिए ना, दिस इज़ लाइक वाइस वर्सा। आज से कुछ साल पहले उन्होंने हम पे हुकूमत की है तकरीबन 200 साल और मे बी लिटिल मोर देन दैट। तो थिंग्स आर टर्निंग अराउंड नाउ, आई वुड से। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। अगर हम बात करें इंडिया की अचीवमेंट की या इंडिया के हम डेवलपमेंट की बात करें तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल लेवल पर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। और अब जो है एक इंडियन यूके पर हुकूमत करने जा रहा है। क्या कहेंगे, हमें हर जगह इंडियंस ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? आई वुड से वो मोर ज़्यादा डेडिकेटेड हैं वो अपने काम को लेके। प्लस एक तो उनके पॉपुलेशन का जो एज है, उनको पॉपुलेशन ज़्यादा होने का। अदर दैन दैट आईटी के अंदर हमें पता है कि इंडिया काफ़ी अरसे से बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियसली बात है अगला एरा भी अब आईटी का ही है और टेक्नोलॉजी का ही है। तो उसके अंदर वो अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अगर वो सीईओज़ वगैरह की पोजीशंस ले रहे हैं नॉमिनेटेड कंपनीज़ के अंदर, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। पाकिस्तान को भी चाहिए कि हमारे भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो आईटी को आगे प्रमोट करें, हमारे यंगस्टर्स को। यहाँ ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, टैलेंट बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। आई वुड से दिस कि डायरेक्शन अगर प्रॉपर हो तो डेफिनेटली हमारे जो यूथ है, हमारी पॉपुलेशन है, इसमें भी बहुत टैलेंट है, आगे काम कर सकते हैं हम लोग भी। क्या लगता है कि हम किस चीज़ में मेहनत करके कोई ऐसी फील्ड जिसमें इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं? मेरा ख्याल है हम किसी भी अगर फील्ड के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम अपना माइंड बना लें तो इतना टैलेंट तो पाकिस्तानी अवाम में है कि हम इंडिया को बीट तो कर सकते हैं। वो स्पोर्ट्स हो, इंडस्ट्री हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, आईटी हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। असल में क्या मैं कहूँ, हमारे कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रही है हमेशा से कि अगर कोई एक गवर्नमेंट आती है, वो कोई एक प्लान बनाती है तो दूसरी गवर्नमेंट आकर उसके प्लान को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। वो अपना नया प्लान लेके आते हैं तो उसी चक्कर के अंदर जो आवाम है वो उसने फिर अपनी डायरेक्शन निकाल ली कि यार ठीक है हमने भी तो अपना सर्वाइवल करना है।
अगर कोई प्रॉपरली प्रमोट करें किसी इंडस्ट्री को तो बिल्कुल हम किसी भी फील्ड को आप उठा लें, आप आईटी को ही उठा लें। ऐसा नहीं है कि आईटी में पाकिस्तान के नाम को आईटी में अच्छे नहीं है, बिल्कुल है। आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ है, इसके अलावा आपकी जो फूड इंडस्ट्री है इसमें है। इनफैक्ट अगर आप हमारी अभी देखें, आप मीडिया इंडस्ट्री देखें, उसमें भी आप देख सकती हैं कि कितनी अच्छी मूवीज़ अब हमारी आ रही हैं। रिसेंटली भी जो मौला जट आई, इट्स लाइक अ गुड मूवी फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर प्रॉपर आई वुड से इन्वेस्टमेंट की जाए टाइम की और फंड्स की, तो पाकिस्तान भी किसी फील्ड में कम नहीं है किसी से। लिज ट्रस आई, उन्होंने आकर काम किया, लेकिन उनसे यूके की इकॉनमी नहीं संभाली की, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है यूके को ही पीछे छोड़कर। तो अब ऋषि सनक के आने के बाद क्या लगता है जो है यूके, उसकी इकॉनमी कितना ऊपर जाने के चांसेस हैं? क्योंकि डेफिनेटली अगर हम इंडिया को देखें तो उसकी इकॉनमी का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। मेरे ख्याल से अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज और वो सारे टैक्टिक्स तो होंगे ना उसकी यूके की इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। प्लस यूके में आई थिंक इंडियंस भी काफ़ी सेटल्ड हैं, तो दैट विल आल्सो हेल्प इन दिस विद देम। ये सब होने के बाद इंडिया और यूके के ताल्लुकात जो हैं वो कितने ज़्यादा मजबूत होंगे मज़ीद? डेफिनेटली बहुत मजबूत होंगे। उनके वीज़ा आसान हो जाएंगे, उनके लिए एजुकेशन आसान हो जाएगी, उनके लिए मज़ीद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। फॉर एन एग्जांपल, जिस तरह दुबई में अभी इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, तो मे भी इस तरह की लीनियंसी फर्दर उनको एजुकेशन में या जॉब्स के अंदर मज़ीद मिल सकती है। सर, तारीख में अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया और ये अच्छा है। अब उन लोगों को ही पता चले कि किस तरह किया था, ये अब टाइम है उनका बदला लेने का। अच्छा, मैं आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न है, हमें पहले जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो हैं सीईओज़ जो हैं वो इंडियन नज़र आते थे, अब एक यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बनने जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बस ये मेहनत जो भी करता है वो आगे जाता है। ये तो हम लोगों के लिए लेसन है कि मेहनत करोगे आगे जाओगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो किसी को आगे नहीं आने देते, खासकर पाकिस्तानियों को। इस पर आप क्या राय रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसके पास टैलेंट होता है वो आगे जाता है, उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो आपके अंदर टैलेंट है तो फॉर श्योर आप आगे जाएंगे, नहीं है तो लेम एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा है। ऋषि सनक के आने के बाद यूके की इकॉनमी कितनी ज़्यादा बूस्ट होने के चांसेस है? कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, मोदी उसको बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है। तो अब इनके आने के बाद, ऋषि सनक के आने के बाद आप क्या देखते हैं यूके की इकॉनमी को किस तरह जाती हुई दिखाई दे रही है? ऑब्वियस बेहतर है, बिकॉज उनको चांस मिले अपना प्रूफ करने का। तो वो जैसे कल के मैच में आपने देखा है क्या किया है, तो वो मतलब मेहनत जो करेगा आगे जाएगा। इवन तो वो हमारा दुश्मन है कि दोस्त है, मेहनत आगे जाती है।